Hello guys, welcome to my channel. This is Shanu Gupta, second year MBBS student from GMC Basti. Today we are discussing about the books we have to study in first year. तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक फर्स्ट एनाटमी, सेकंड फिजियोलॉजी एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी के लिए आप जो मतलब एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो कि फॉरेन ऑथर की बुक है हमारी ग्रेज एनाटमी, जो कि केवल टीचर की स्टडी के लिए होती है, हमारे स्टूडेंट के स्टडी के लिए नहीं होती। लेकिन जो हमको फर्स्ट ईयर में बुक्स फॉलो करनी है वो कौन सी हैं? आइदर बीडीसी जो कि यूनिवर्सल बुक होती है हमारी एनाटमी की, ये वाली बुक जिसे हम लाल किताब के नाम से जानते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड हमारी होती है विश्राम सिंह। विश्राम सिंह भी अच्छी है लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है विश्राम सिंह की, और उसके डायग्राम्स हैं ईजी हैं, लेकिन इसके जो बीडीसी के डायग्राम्स है कंसेप्चुअल हैं और थोड़ा समझने के लिए मतलब बीडीसी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी बुक है। बट अदर विश्राम सिंह भी यूज़ करते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप बीडीसी यूज़ करें, और इजी डायग्राम के लिए आप विश्राम सिंह के पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जिसका टेलीग्राम में मैं भेज दूँगा। और बेसिकली आपको एनाटमी पढ़नी है तो एनाटमी को समझना पड़ेगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एनाटमी को समझना। तो आपको एनाटमी पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ जो विश्राम सिंह जो बीडीसी के साथ जो चार्ट्स दिए होते हैं, लाइक बॉडी की पूरी आर्टियल सप्लाई पढ़नी है, और हमारी बॉडी की पूरी आर्टरी सप्लाई पढ़नी है तो एक चार्ट दे रखे होते हैं हमारी बीडीसी के साथ कुछ ऐसे, मतलब सारी आर्टरीज के बारे में पूरी डिटेल में बता रखा होता है उसमें। ऐसी आर्टरी हैं, यहाँ वेन्स का भी चार्ट दे रखा होता है आपको, कैसे पूरे वेन्स ड्रेनेज होता है हमारी पूरी बॉडी का, एंड कुछ नर्व सप्लाई भी होती है हमारी पूरी बॉडी की। नर्व सप्लाई एक फ्लो चार्ट भी दे रखे होते हैं, जिससे आपको एनाटमी को पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बीडीसी बुक्स परचेज करनी है। अब बीडीसी और अब विश्राम सिंह आपको जो इजी लगे आप दोनों की पीडीएफ पढ़ लीजिएगा पहले, जो आपको इजी लगे लैंग्वेज जो समझ आए वो बुक यूज़ कीजिएगा। तो जो बीडीसी में ये चार्ट्स होते हैं हमारे फ्री आते हैं, तो सबसे पहले इन चार्ट्स को देखिए। अभी आपके कॉलेज नहीं खुले हैं तो आप इन चार्ट्स को अच्छे से पढ़िए, डिटेल स्टडी कीजिए, आपको एक कंसेप्चुलाइज हो जाएगा कि एनाटमी में पढ़ना क्या है, बेसिकली एनाटमी है क्या। अगर आप इन चार्ट से पढ़ेंगे, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, यू फॉल इन लव विद एनाटमी। बेसिकली एनाटमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर आप छुट्टी पर अभी कॉलेज नहीं खुले तो अब जीरो वॉल्यूम जो होता है हमारा, जिसको जनरल एनाटमी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा फाइनल में एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, एटलीस्ट इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जनरल एनाटमी आपको मतलब क्या है इस बुक में ये पढ़ना है कि आपको क्या 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 बोन्स होती हैं, क्या आपके जॉइंट्स होते हैं, जो आपको जनरली पढ़ा हुआ है आपने, किस टाइप के बोन्स होते हैं, किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एंड किस टाइप के प्लेन्स होते हैं, लाइक हम बोलते हैं कोर्नल प्लेन है, सजाइटल प्लेन है, पैरासजाइटल प्लेन है, एंड डिफरेंट टाइप की पोजीशन, लेटरल मीडियल, जो भी रिलेशन होते हैं, जिसको एनाटमी को समझने के लिए जो चीज़ है रॉ मटेरियल वो हमारी ये जनरल एनाटमी या फिर जीरो वाले में दे रखा होता है। तो ये हुई बात हमारी एनाटमी की, और ये हुई हमारी थ्योरी। तो एनाटमी में हमारे बेसिकली क्या होता है, 5 वॉल्यूम होते हैं, जिसमें एक जीरो वॉल्यूम होता है और 4 हमारे जो थ्योरी जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होते हैं उनके वॉल्यूम होते हैं। फर्स्ट जो वॉल्यूम होता है उसमें हमारा अपर लिम एंड थॉरैक्स दे रखा होता है, सेकंड लिम में हमारा एब्डोमेन एंड लोअर लिम दे रखा होता है, थर्ड वॉल्यूम में हमारा हेड एंड नेक दे रखा होता है, एंड फोर्थ में हमारा हम पढ़ते हैं जो कि अभी जो न्यू एडिशन है उसमें फोर्थ वॉल्यूम भी अलग कर दिया गया है, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूरो एनाटमी, जिसमें हम ब्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें। और जीरो वॉल्यूम आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हुई हमारी थ्योरी की बात। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारे होते हैं डिसेक्शन हॉल, जब हम कैडेवर को डिसेक्ट करते हैं, कैडेवर मतलब जिस पे हम मतलब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम कैडेवर बोलते हैं। तो उनके लिए ये बुक होती हैं जो कि मैंने परचेज की थी फर्स्ट ईयर में, लेकिन ट्रूली मैंने इनको आज तक ओपन नहीं किया, बट टीचर ने बोला कि फर्स्ट ईयर में खरीदनी पड़ेगी आपको ये कनिंगम मतलब एक पेज तक नहीं पढ़ा मैंने इसका, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट टीचर ने बोला कि ये खरीदनी पड़ेगी तो ले ली। बट हाँ, इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा होता है। अगर आपको डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको डिटेल में करना है, सबको डिटेल में करना है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके 3 वॉल्यूम होते हैं, जैसे फर्स्ट वॉल्यूम में हेड नेक एंड ब्रेन, फर्स्ट वॉल्यूम में अपर लिम एंड लोअर लिम दे रखा है, सेकंड में थॉरैक्स एंड एब्डोमेन जो कि सेकंड वॉल्यूम है, एंड थर्ड वॉल्यूम में हमारा हेड एंड नेक एंड ब्रेन दे रखा है। तो आपको अगर डिसेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल से करना है तो आप बुक्स ले सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कीमत ही लेना। एंड लास्ट हमारे लिए कि थ्योरी के लिए मतलब फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं क्या यूज़ करना है, आप परचेस कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। लेकिन आप अच्छी बुक है वो कनिंगम, कि आप उसको पढ़ोगे डिटेल में तो आपको मतलब एकदम फीलिंग आएगी डिसेक्शन करने के लिए। तो अगर अब आती है हमारे एग्ज़ाम की बात। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप 4 वॉल्यूम और द जीरो वॉल्यूम, अब एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है तो आपको पढ़ नहीं सकते,
तो कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है एनाटॉमी के लिए, फ्लो चार्ट्स को देखना है आपको, जो आपने वीडियो साथ फ्री आए हैं। और बुक होती है विश्राम सिंह। इसमें क्या है कि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको लिखना है, वो सब इसमें दे रखा होता है डिटेल में, क्या क्या लिखना है आपको, क्या क्या लिखना चाहिए अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। तो विश्राम सिंह की ये सिलेक्टिव एनाटॉमी की बुक यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अब सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि हमारा है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं हम, तो ज्ञानाओं। देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक होती है हमारी गाइटन एंड हॉल, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसको मतलब जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो अगर उसमें जो लिखा हुआ है तो पत्थर की लग रही है। जैसे हम बात करते हैं कि नीट जो हमारी एनसीईआरटी होती है उसमें जो लिखा है वो करेक्ट है और हमारी नीट प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ऐसे ही हमारे जो यूजी में क्या होता है हमारे कि फर्स्ट ईयर में अगर आपको पढ़ना है, अगर फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो गाइटन में लिखा हुआ एग्जैक्ट वैल्यू वो करेक्ट है, उसको कोई नहीं बोल सकता कि गलत है। तो आप गाइटन यूज़ कीजिएगा थ्योरी के लिए। लेकिन आपको एग्जाम में गाइडन से आप नहीं पढ़ सकते कि गाइडन में काफ़ी डिटेल में दे रखा होता है, काफ़ी अलग अलग दे रखा होता है, तो आपको उसमें कंटेंट नहीं बना सकते अपना लिखने के लिए। तो आपके लिए उसके लिए आप एकेजन यूज़ कर सकते हो। मोस्टली बच्चे एकेजन यूज़ करते हैं। बट एक और बुक होती है हमारी शंभुलिंगम, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। एकेजन भी अच्छी है लेकिन शंभुलिंगम मैंने शंभुलिंगम यूज़ की थी। एकेजन से भी कुछ टॉपिक पढ़ा था, पर गाइडन से कुछ जो टॉपिक समझ नहीं आता था उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने गाइडन से ही पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट और भी जो इम्पोर्टेंट सिक्रेशन स्टमक में जीआईटी में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो गाइडन फॉर थ्योरी पर्पस। बट आई प्रेफर गाइडन ही यूज़ कीजिएगा। और अदर बुक्स होती हैं एग्जाम टाइम में, तो एग्जाम के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो शंभुलिंगम, जो कि 8th एडिशन है हमारा, जो लेटेस्ट 8th एडिशन है। इसमें क्या होता है, आप शंभुलिंगम, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगल बुक है काफ़ी भारी होती है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया शंभुलिंगम। तो आप इसमें क्या है बुक में कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिक, तो आप केवल उस चैप्टर वाइज इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। तो फिर फ्लो चार्ट्स आपको कैसे लिखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए ये बुक अच्छी है वैसे शंभुलिंगम, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, पासिंग बुक। एंड एकेजन भी अच्छी बुक है। अब हम बात करते हैं हमारी थ्योरी के लिए, हमारे होते हैं प्रैक्टिकल। फिजियोलॉजी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हम भी यूज़ करते हैं कि होता है क्लिनिकल लैब और एक दूसरा में हेमेट लैब होता है। तो दोनों के लिए हमारे बुक यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमारी सीएल घई और इधर था एकेजन सीएल घई, दोनों ही ईजी हैं, दोनों ही अच्छी बुक है। बट सीएल घई मतलब ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वाइवा प्रिपरेशन के लिए सीएल घई बहुत अच्छी बुक है। और आपको लिखना है, नॉर्मल थ्योरी लिखनी है, प्रैक्टिकल अगर आपको प्रैक्टिकल लिखना है तो आप एकेजन यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग है। मैंने ये यूज़ किया था, मैंने दोनों बुक्स यूज़ की थी। मैंने फॉर वाइवा प्रिपरेशन के लिए मैंने सीएल घई यूज़ की थी एंड एकेजन मैंने थ्योरी के लिए यूज़ की थी। बट आप 2 बुक मत लीजिएगा, आप कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। एंड ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी में अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं इसको बुक्स की डिटेल बता रहा हूँ। अब थर्ड बुक आती है हमारी, थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ईजी होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री, लेकिन आप बाद में रुलाती बहुत है। तो आप इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक होती है लिपिनकॉट होती है, आप वो स्टैंडर्ड बुक ना यूज़ कीजिए, इतना ज़रूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इतना स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं, जितना मैं ज़रूरी है कि हमारे फर्स्ट ईयर में उतना ही पढ़ना होता है। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से आप नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना नहीं आता फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट क्वेश्चन, और वो भी आते हैं क्लिनिकल बेस्ड आते हैं, तो आपको क्लिनिकली पढ़ना ही पड़ेगा बाद में। तो अभी जितना ज़रूरी है हम उतना पढ़ें, बाकी जो टैलेंटेड होते हैं जिनको टॉप करना है वो पढ़े अच्छे से। जो स्टैंडर्ड बुक होती है हमारी लिपिनकॉट होती है, हार्पर होती है, वो आप प्रेफर कर सकते हो एज अ रेफरेंस बुक। बट थ्योरी के लिए आप टेक्स्ट बुक या वासुदेवन या फिर हम सत्यनारायण। तो मैंने जो यूज़ की थी मेरे अकॉर्डिंग सत्यनारायण अच्छी बुक है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसमें, जो कि अभी हमारा लेटेस्ट एडिशन है। आई थिंक 5th एडिशन है, ये 5th एडिशन लेटेस्ट है सत्यनारायण का। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें आपको अच्छी बुक है। और बाकी वासुदेवन है, वासुदेवन भी काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। तो आप दोनों PDF पढ़ लीजिएगा, जो आपको इजी लगे तो वो परचेस कीजिएगा। और अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि कौन सी बुक हमें परचेस करनी चाहिए, कौन सी बुक अगर किसी कॉलेज में पर्टिकुलर ये बुक ही चलती है तो आप वो बुक लीजिएगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर मानो तो कीजिएगा।